तो जी हमने लिए हैं सोनी के एयरबड्स और अब हम घर जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे काम करेंगे या इनका रिजल्ट कैसे होगा, तो देखते हैं इसका कैसा मज़ा है। अगर तो पसंद आए तो आई विल कीप इट, अगर पसंद ना आए तो ऑब्वियसली मैं वापस कर दूँगा। रीज़न इनको परचेज करने की ये है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मेरे पास जो फ़ोन है उसमें टाइप सी कनेक्टर है, और जो टाइप सी कनेक्टर है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि 3.5 mm का जैक होता है। बस ये थोड़ा लूज़ हो जाता है अगर आप इसको जीन्स की पॉकेट में डालते हैं, और अगर आप वॉक कर रहे हैं या बाइक पे हैं या आप साइकिल पे हैं या आप किसी जगह बैठ रहे हैं या उठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लूज़ होता है और ये थोड़ा सा मूव करता है, जिसकी वजह से ये आपका कनेक्टर जो है वो लूज़ हो सकता है। बिकॉज I already had this experience with my previous phone। लेकिन जो 3.5 mm का जैक है इसकी ग्रिप अच्छी होती है और ये कभी भी लूज़ नहीं होता। लेकिन अब जो फ़ोन है मेरे पास S20 Plus, उसमें ये वाला कनेक्टर यूज़ होता है, जबकि ये वाले कनेक्टर की पोर्ट है ही नहीं। सो दैट इज़ वाई अगर मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करूँगा तो ऑब्वियसली एक दिन आएगा कि मेरी जो टाइप सी की पोर्ट है फ़ोन की वो लूज़ हो जाएगी। सो जस्ट टू अवॉइड दैट problem, I bought these wireless headphones, or you can say these wireless earbuds. So this is my first experience again. Let's see कि किस तरह के हैं। So I bought it from Sony. It's like WF-SP800N, which says it's wireless and with noise cancellation. इसमें extra bass है, इसकी 9 hours की बैटरी है, और it is IP55 tested, like ये waterproof भी है और इसमें Bluetooth भी है और HD calling है। तो That is why I bought this one। अब हम इसको करेंगे ओपन, और ओपन मैं इस तरह करूँगा कि अगर मुझे ये पसंद नहीं आए तो आई कैन जस्ट गो एंड रिटर्न दिस, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है विच इज़ लाइक 30 days और 15 days रिटर्न पॉलिसी, कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो आप उसको वापस कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन दिस। पहले अब इनको निकालें और केस में डालें, ऐप डाउनलोड करें, और सी हाउ डज इट गो। और यहाँ पे एक उंगली देने की जगह बनाई हुई है ना, यहाँ पे पोर्ट है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। दिस इज वेयर यू कैन पुट इट, राइट वाला इधर और लेफ्ट वाला इधर। ये जो रेड वाला है दिस इज द राइट वन, इसको यहाँ पे लगाएंगे। नाउ बोथ आर चार्जिंग। इसके अंदर होगी इसकी केबल, कान के मुताबिक ईयरबड्स। तो ये है जी इसका केस, ये इसमें चार्जिंग चल रही है। नाउ लेट्स गो एंड डाउनलोड द ऐप। गड्डियां गुड्डियां रख सब के डैड मेरे कोल बहुत यारा, कैनेडा विच कोठी साडी 40 एकड़ लौट यारा, जीने करना कर जांदा जो गजदा ओ ना वरदा है, मैनू ना दसवे। नॉन टेक्निकल रिव्यू है, उसका मतलब ये होता है कि वो वाला रिव्यू जिसमें आप किसी चीज़ के नंबर्स नहीं बताते, आप ये नहीं बताते कि इसमें फ़लाँ चीज़ का वर्जन कौन सा है या फ़लाँ चीज़ का वर्जन कौन सा है। मेरी ओपिनियन में इसका मतलब ये है कि ऐसा रिव्यू जिसमें एक एंड यूज़र उस प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़ें फ़ील करता है वो उसमें डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो ये है कि अगर आप मुझे दूर से भी देखें तो आपको मेरे कानों के अंदर ये जो ईयरबड्स हैं दूर से नज़र, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज़। नॉर्मली जो ईयरबड्स होते हैं वो कान के अंदर होते हैं और बहुत मिनिमल से नज़र आते हैं, बिकॉज अगर आप ओवर द हेडसेट पहनते हैं दैट्स नॉर्मल कि वो बहुत बड़े होते हैं और वो आपको नज़र आते हैं। बट ये जो ईयरबड्स ये नॉर्मली कान के अंदर बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और बहुत कम नज़र आते हैं। सो फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ देम इज़ कि ये साइज़ में बहुत बड़े हैं। ये शायद मुझे इसलिए लग रहा है कि मैं इनको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ख़ुद को भी जब शीशे में देखता हूँ तो आई फील रियली स्ट्रेंज कि मेरे कानों में इतने बड़े बड़े ईयरबड्स। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट अबाउट देम। सेकेंड थिंग आई फेल्ट अबाउट देम इज़ के जो कंट्रोल्स हैं वो इन दोनों ईयरबड्स के ऊपर हैं, यानी कि इनको अगर आप टच करें तो डिफरेंट कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे हैं और डिफरेंट कंट्रोल राइट साइड पे हैं। बट ईच टाइम यू टच इट, फॉर एग्जांपल मैं म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, इसको मैं टच करूँगा तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगा, इसको मैं दोबारा टच करूँगा तो वो पॉज हो जाएगा, या इसको मैं डबल टैप करूँगा तो नेक्स्ट सॉन्ग चलना शुरू हो जाएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि जब आप इसको डबल टैप करते हैं या टैप करते हैं तो ये आपके कान के अंदर
थोड़ा हिल जाता है, तो उसको आपको टैप करने के बाद फॉर एग्जांपल लाइक दिस आपको दोबारा से उसको फिक्स करना। सो दैट्स अ सेकंड थिंग, बिकॉज अगर आप ओवर द हेड पहनते हैं तो ऑब्वियसली वो आप बटन दबाते हैं तो वो आपके सर के ऊपर ऑलरेडी फिक्स, उनको एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इनको जितनी बार भी आप टैप करते हैं तो नॉर्मली यू ऑलवेज हैव टू री एडजस्ट देम टू स्टे इनसाइड योर ईयर्स। लेकिन जो सबसे मज़े की बात इनकी है वो है इनका साउंड। इनकी जो बेस है वो इतनी मज़े की है। इवन जो हेडफोन मेरे फ़ोन के साथ आए हैं उनकी बेस इतनी मज़े की नहीं है जितनी इनकी है। दैट इज़ व्हाई आई एम थिंकिंग कि मुझे ये वापस करने चाहिए या नहीं, बिकॉज कि ये थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं कान के अंदर। द रीज़न आई टोल्ड यू कि एवरी टाइम यू टैप यू हैव टू रीएडजस्ट देम। द अदर थिंग इज मे बी यू रियली नीड टू फाइंड अ रियल कम्बिनेशन ऑफ द ईयरबड। ये जो ईयरबड्स हैं इसका और ये जो इसकी हुक है इसका आपको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन चाहिए जो शायद आपके कान के अंदर सही से फिट हो जाए, तो आपको बार बार वो हिलाना नहीं पड़ेगा या उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि आई एम स्टिल थिंकिंग टू गिव इट सम मोर डेज, कि मैं इसको कुछ और दिन ट्राई करता हूँ। तो कुछ और दिन ट्राई करने से दो चीज़ें हो सकती है, एक तो ये कि मुझे ये पसंद आना शुरू हो जाए, और नंबर 2 कि जैसे भी है मुझे इनकी आदत हो जाए, और अगर मुझे इनकी आदत होगी तो फिर ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट लाइकिंग इट। तो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चंगा। Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿cómo es? El rey de la selva, Jane es perfecta gracias a sus raíces, ¿sabes cómo es? el rey de la selva. Ando con mi leona,